कृष्णा स्पीच संदीप सिंह चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं गांव नवलपुर। हरियाली से घिरा एक शांत गांव, जहां समय जैसे थम गया हो। इसी गांव में रहते थे पंडित हरिनारायण शर्मा, गांव के सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण, जिनका नाम आदर और दर्द दोनों से लिया जाता था। हरिनारायण जी को लोग धर्म का ठेकेदार मानते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि उन्होंने अपने समय में कई ऐसे कर्म किए थे जो धर्म से कोसों दूर थे। उन्होंने कई निर्धन किसानों की जमीन जबरन छीन ली थी, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर कर्ज के बदले खेत हड़प लिए थे। लेकिन फिर भी उनका रुतबा इतना था कि कोई मुंह नहीं खोलता। वक्त बीतता गया, हरिनारायण जी बूढ़े हुए और फिर एक दिन अचानक चल बसे। कहानी यहीं से शुरू होती है। हरिनारायण जी का इकलौता बेटा था रघुनंदन। पढ़ा लिखा, सीधा सादा और पिता की तरह कठोर नहीं। उसने अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में पाई, बड़े खेत, हवेली, नौकर और ढेरों जमीन। पर उसे कभी उस सब पर गर्व नहीं हुआ। वह अक्सर सोचता, क्या मेरे पिताजी ने सही किया? जिनके खेत हम चला रहे हैं, वो शायद किसी और के हों। रघुनंदन की शादी हुई और कुछ वर्षों में एक बेटा हुआ, आरव। आरव बेहद होशियार, समझदार और संवेदनशील बच्चा था। समय बीता, गांव में अचानक एक बदलाव आया। एक एनजीओ गांव में आई जो पुरानी जमीनों के रिकॉर्ड खंगालने लगी ताकि जरूरतमंदों को उनका हक वापस मिले। जब जांच शुरू हुई तो पंडित हरिनारायण के नाम पर दर्ज दर्जनों जमीनों पर सवाल उठने लगे। पुराने कागज मिले जिनमें साबित हुआ कि वो जमीनें कभी गरीब किसानों की थीं, जिन्हें धोखे से हथिया लिया गया था। अब ये बोझ रघुनंदन और आरव के कंधे पर आ गया। गांव के लोग, जिन्होंने अब तक डर के मारे चुप्पी साध रखी थी, अब आवाज उठाने लगे, जो जमीन हरिनारायण ने छीनी थी, उसका हिसाब दो। ये संपत्ति पाप की कमाई है। रघुनंदन पर गहरा असर पड़ा। वो रातों को सो नहीं पाता। एक दिन उसने आरव को बुलाया और कहा, बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम उस बोझ को ढो जो मेरे पिता ने छोड़ा। अब समय है सच्चाई का सामना करने का। आरव ने कहा, पापा, आपने जो मुझे सिखाया है वो मैं नहीं भूल सकता। अगर ये संपत्ति किसी और की है तो हमें उसे लौटा देना चाहिए। और फिर एक ऐतिहासिक दिन आया, पंचायत बुलाई गई। रघुनंदन और आरव ने खुद खड़े होकर घोषणा की कि जो जमीनें हरिनारायण शर्मा ने छल से ली थीं, वो अब उनके असली मालिकों को वापस दी जाएंगी। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ के चेहरों पर सुकून। वर्षों बाद न्याय हुआ था, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब आरव ने कॉलेज जाना शुरू किया तो एक शहर के छात्र ने उसे ताना मारा, तुम तो उस आदमी की औलाद हो जिसने गरीबों की जमीनें छीनी थीं, तुम्हारा खून तो गंदा है। आरव चुप रहा, पर वो ताना उसके दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसे अब समझ आया, कर्म का फल कभी कभी अगली पीढ़ी को भी मिलता है। चाहे उसने कुछ गलत न किया हो, फिर भी वो अपने दादा के कर्मों के साए में जी रहा था। पर उसने हार नहीं मानी। उसने और अधिक मेहनत की, समाज सेवा में जुट गया और धीरे धीरे उसने अपनी पहचान एक ईमानदार और सहृदय युवा की बनाई। कहानी का सार, कर्मों का असर केवल करने वाले पर नहीं, उसकी संतानों पर भी पड़ सकता है। जैसा बोया गया है वैसा ही अगली पीढ़ी को काटना पड़ता है, चाहे वो फल मीठा हो या कड़वा। हरिनारायण जी ने जो बीज बोए, उसका फल रघुनंदन और आरव को भुगतना पड़ा, पर उन्होंने उस गलत विरासत को सुधारा, और यही इंसानियत की असली जीत थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या आप चाहते हैं कि इस कहानी को नाटकीय या मंचन योग्य रूप में भी बदला जाए? एक कहानी, किसान और बारिश। समय लगभग 6 मिनट। स्थान गांव बैजनाथपुर। एक गांव में रामू नामक किसान रहता था। हर साल की तरह इस साल भी उसने अपने खेत में बीज बो दिए। गांव के कई किसानों ने कहा, इस बार बारिश देर से होगी, क्यों मेहनत कर रहा है? रामू बोला, बारिश आए या ना आए, मेरा धर्म है मेहनत करना, खेत को जोतना, बीज बोना। हफ्तों बाद बारिश आए और रामू का खेत सबसे ज्यादा हरा भरा हुआ। लोग हैरान थे, तू सही था। रामू मुस्कुराया, मैंने फल की चिंता नहीं की, सिर्फ अपना कर्म किया और भगवान ने बाकी सब देख लिया। संदेश, फल की चिंता किए बिना सही समय पर कर्म करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2 कहानी, मोहन की नौकरी। समय
लगभग 6 मिनट। स्थान शहर लखनऊ। मोहन ने लगातार 3 साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी की। हर बार रिजल्ट आने पर उसका नाम लिस्ट में नहीं होता था। रिश्तेदार मजाक उड़ाते, इतना पढ़कर क्या मिलेगा। लेकिन मोहन डटा रहा। उसने कहा, मुझे नहीं पता मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, पर मुझे अपना कर्म करना है, मेहनत। चौथे साल उसे रेलवे में नौकरी मिल गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। संदेश, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो पूरी दुनिया देखती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 कहानी सिलाई करने वाली रुक्मणी। समय लगभग 6 मिनट। स्थान कस्बा देवगढ़। रुक्मणी नाम की एक गरीब महिला रोज सिलाई करती थी। बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन वह कभी काम बंद नहीं करती। लोग कहते, इतनी मेहनत का क्या फायदा, क्या कभी अमीर बन पाओगी। रुक्मणी मुस्कुरा देती, मुझे तो बस अपने बच्चों को पालना है, कर्म करना है, बाकी ऊपर वाला देखेगा। एक दिन उसका सिलाई का काम एक एनजीओ की नज़र में आया। उन्होंने उसे बड़ी सिलाई यूनिट खोलने में मदद की। रुक्मणी अब कई महिलाओं को रोजगार दे रही है। संदेश, सच्चे मन से किया गया हर कर्म एक दिन बड़ा आकार लेता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4 कहानी अध्यापक का सपना। समय लगभग 6 मिनट। स्थान पहाड़ी गांव नैनीताल। शिवप्रसाद एक छोटे से गांव में अध्यापक थे। उनके स्कूल में सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन वह रोज बच्चों को पढ़ाने आते। लोग कहते, ये बच्चे कहाँ तक पढ़ेंगे, क्या फ़ायदा। शिवप्रसाद कहते, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, ये मेरा धर्म है। किसे क्या बनना है, वो समय बताएगा। सालों बाद उनके पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और एक तो मंत्री बन गया। सब ने कहा, हमारे गुरुजी ने कभी फल की चिंता नहीं की, सिर्फ कर्म किया। संदेश, शिक्षक का कर्म ही समाज को आकार देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5 कहानी सड़क बनाने वाला मजदूर। समय लगभग 6 मिनट। स्थान झारखंड। एक मजदूर था, लालू। वह दिन रात तपती धूप में सड़क बनाता था। कोई उसे पहचानता नहीं था। किसी ने पूछा, इतनी मेहनत किस लिए। सड़क तो अफसरों के लिए बन रही है। लालू बोला, मुझे नहीं पता किसके लिए है, मैं सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। एक दिन उस सड़क से एक एम्बुलेंस तेजी से गुजरी और समय पर एक जान बच गई। बाद में पता चला, उसी लालू के बेटे की जान बची। संदेश, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वह घुमा फिराकर हमारे पास ही लौटता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर आप चाहें तो मैं इन कहानियों को ऑडियो स्क्रिप्ट, स्टेज ड्रामा या बच्चों के लिए सरल भाषा में भी बदल सकता हूँ। बताइए कैसे आगे बढ़ें। कर्म का फल कब और कैसे मिलेगा, ये सवाल हर इंसान के मन में रहता है। पर यह जानना ज़रूरी है कि यह एक बीज की तरह है, समय पर, सही वातावरण में ही इसका फल खिलता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अच्छे कर्म किए, लेकिन उसके बदले कभी कुछ पाने की उम्मीद नहीं की, फिर भी नियति ने उसे लौटाया, सबसे सुंदर रूप में। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुख्य पात्र नाम अजय ठाकुर। स्थान मधुबन गांव, बिहार। व्यवसाय सरकारी स्कूल में शिक्षक। स्वभाव सरल, उदार और निस्वार्थ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी शुरू होती है। अजय ठाकुर मधुबन गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। वे बेहद ईमानदार और शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि जीवन के मूल्य सिखाते थे, जैसे ईमानदारी, मदद, धैर्य और सेवा भाव। उनका मानना था, अच्छे कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब वो लौटेगा तो 100 गुना होकर लौटेगा। लेकिन गांव वाले अक्सर कहते, ठाकुर साहब, आप इतने सीधे हैं, दुनिया आपको कुचल देगी। आपको तो अब तक प्रिंसिपल बन जाना चाहिए था, आप तो बस बच्चों को पढ़ाने में लगे हो। अजय हंस देते, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, यही मेरा कर्म है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक मोड़, भूखा बच्चा और एक रोटी। एक ठंडी सुबह स्कूल के बाहर एक 8 साल का बच्चा फटे कपड़े, नंगे पैर स्कूल के गेट पर बैठा मिला। अजय ने देखा और पास जाकर पूछा, बेटा कौन हो तुम। बच्चे ने डरते हुए कहा, मेरा नाम रतन है, माँ बाप नहीं हैं, 2 दिन से भूखा हूँ।
अजय उसे अपने घर ले गए, उसे खाना खिलाया, नए कपड़े दिए और स्कूल में दाखिला करवा दिया। रतन पढ़ाई में तेज था, पर कभी कभी चुपचाप बैठा रहता। गांव के कुछ लोग बोले, ठाकुर साहब, ऐसे अनजान बच्चों को घर लाना ठीक नहीं, कहीं चोरी वोरी न कर दे। अजय बस मुस्कुरा देते, वो भूखा है, चोर नहीं। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। रतन धीरे धीरे पढ़ाई में आगे बढ़ा, लेकिन फिर अचानक एक दिन वो बिना बताए गायब हो गया। अजय दुखी हुए, पर फिर भी बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। वक्त बीतता गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरा चरण, संघर्षों की बौछार। कुछ सालों बाद अजय की पत्नी गंभीर बीमार पड़ गईं। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वे बैंक गए, लोन नहीं मिला। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। गांव वालों ने सहानुभूति जताई, पर मदद कोई नहीं कर पाया। उनकी पत्नी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर एक दिन अस्पताल से कॉल आया, एक फाउंडेशन ने आपके इलाज का सारा खर्चा उठाने की घोषणा की है। आप कल ही पटना अस्पताल आ जाए। अजय हैरान, कौन फाउंडेशन? क्यों? जवाब मिला, आर फाउंडेशन ने किया है। अजय पटना पहुंचे। वहां सब कुछ व्यवस्थित था, बढ़िया इलाज, दवाइयां, रहना खाना। डॉक्टर बोले, किस्मत वाले हैं आप, इस फाउंडेशन के चेयरमैन ने खास तौर पर आपका नाम भेजा है। और फिर कुछ दिनों बाद एक चौंकाने वाला मोड़। एक युवक आया, सूट बूट में, आत्मविश्वास से भरा। उसने अजय ठाकुर के पैर छुए और कहा, गुरुजी, मुझे पहचाना? अजय ध्यान से देखे, तुम, रतन? वही बच्चा। रतन मुस्कुराया, हाँ गुरुजी, आप ही ने मुझे खाना दिया, पढ़ाया, प्यार दिया। मैं एक दिन बिना बताए इसलिए चला गया क्योंकि मुझे शहर में काम मिला। वहां से मैंने पढ़ाई जारी रखी और आज मैं अमेरिका में सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता हूं। मैंने आर फाउंडेशन बनाई है, रतन रोटी फाउंडेशन, उस रोटी की याद में जो आपने मुझे दी थी। अजय की आंखों में आंसू थे। रतन बोला, आपने फल की चिंता नहीं की, लेकिन आज मैं उस कर्म का फल बनकर आपके सामने खड़ा हूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंतिम भाग, कर्मफल का रहस्य खुलता है। रतन ने अजय ठाकुर के गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, गुरु अजय विद्या मंदिर। गांव में अब कोई बच्चा बिना पढ़े नहीं रहता। ठाकुर साहब को राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला। और सबसे बड़ी बात, लोग अब कहते हैं, सच्चे कर्म एक दिन जरूर लौटते हैं, बस हमें धैर्य रखना होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष, कंक्लूजन। कर्मफल का रहस्य ये है कि जब आप बिना स्वार्थ अच्छे काम करते हैं तो ब्रह्मांड उस कर्म को सहेज लेता है, और जब वक्त आता है वो उसी रूप में या किसी और बेहतर रूप में आपके पास लौटता है। अच्छा करोगे तो अच्छा लौटेगा, कैसे और कब ये मत सोचो, बस इतना जानो कि लौटेगा जरूर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर आप चाहें तो इस कहानी को स्क्रिप्ट या नाट्य रूपांतरण में भी ढाल सकता हूं। बताए अगला कदम क्या हो। प्रस्तावना। अक्सर जब संसार में अधर्म बढ़ता है, अन्याय होता है, तो लोगों के मन में प्रश्न उठता है, भगवान कृष्ण कहाँ हैं? वो तुरंत क्यों नहीं आते? क्यों नहीं रोकते अधर्म को वहीं पर? इस कहानी के माध्यम से हम इस प्रश्न का उत्तर एक अनोखी और भावनात्मक यात्रा के जरिए खोजेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुख्य पात्र। नाम, वसुधा देवी, 55 वर्षीय धर्मपरायण महिला। स्थान, एक छोटा सा कस्बा गोविंदपुर। अन्य पात्र, विक्रांत बेटा इंस्पेक्टर सोमेश, संत नंदलाल जी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी शुरू होती है। गोविंदपुर एक शांत और सुंदर कस्बा था। वहां वसुधा देवी अपने बेटे विक्रांत के साथ रहती थीं। उनका जीवन साधारण था, पूजा पाठ, जरूरतमंदों की सेवा और कृष्ण की भक्ति। वसुधा हर दिन ठाकुर जी से प्रार्थना करती थीं, हे कृष्ण, संसार में अधर्म बढ़ रहा है, आप क्यों नहीं आते? आप तो गीता में कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं आऊंगा। फिर आज क्यों नहीं आ रहे? विक्रांत एक ईमानदार पत्रकार था। वो भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता था, लेकिन इस कारण उसके बहुत दुश्मन बन गए थे। एक दिन विक्रांत ने एक बड़े नेता की काली करतूतों को उजागर कर दिया, जमीन घोटाला, गरीबों की जमीन छीनना, झूठे मुकदमे और पुलिस से मिलीभगत। विक्रांत की रिपोर्ट छपते ही उसे धमकियां मिलने लगीं। वसुधा ने कहा, बेटा, तू अधर्म के खिलाफ खड़ा है,
कृष्ण तेरा साथ देंगे। विक्रांत मुस्कुराया, माँ अगर कृष्ण हैं तो देर क्यों कर रहे हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। घटना जो सब बदल देती है। एक रात विक्रांत घर नहीं लौटा। अगले दिन उसका मोबाइल बंद, ऑफिस में भी कोई जानकारी नहीं। कुछ घंटों में खबर मिली, विक्रांत को अगवा कर लिया गया है। वसुधा देवी का संसार टूट गया। वो थाने गई, कोई कार्रवाई नहीं। वो मंत्री के घर गई, गेट से भगा दिया गया। हर जगह अधर्म, रिश्वत, डर और चुप्पी। और तब वसुधा फूट फूट कर रो पड़ी ठाकुर जी के सामने। हे कृष्ण, अब भी नहीं आओगे। मेरा बेटा अधर्म के खिलाफ लड़ा और आप चुप हो। क्या गीता सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रकाश की किरण, संत नंदलाल जी। उसी रात एक वृद्ध संत गांव में आए। नंदलाल जी। वसुधा देवी उनके पास गईं और सारी बात बताई। रोते हुए पूछा, बाबा कृष्ण क्यों नहीं रोकते अधर्म को तुरंत। नंदलाल मुस्कुराए, बोले, माँ क्या तुमने कभी देखा कि किसान जब बीज बोता है तो वो तुरंत फसल चाहता है। नहीं, उसे समय लगता है, बारिश का इंतजार करना पड़ता है। फसल आने से पहले उसे धैर्य रखना पड़ता है। ठीक उसी तरह जब अधर्म बढ़ता है तो कृष्ण उसके जड़ तक जाने का इंतजार करते हैं, ताकि जब वो वार करें तो दोबारा वो सिर न उठा सके। कृष्ण हमेशा होते हैं, पर हर बार सुदर्शन चक्र नहीं घुमाते। कभी कभी वो इंसानों के जरिए अधर्म का विनाश करते हैं। जैसे तुम्हारा बेटा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अवसर की घड़ी, न्याय की वापसी। कुछ दिन बाद एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर सोमेश उस केस में ट्रांसफर होकर आया। उसने पुरानी फाइलें खोलीं और सच को जानने की कोशिश की। वसुधा देवी ने नंदलाल जी की बात याद रखते हुए धैर्य नहीं छोड़ा। सोमेश ने छानबीन की और एक गुप्त जगह से विक्रांत को जिंदा बरामद कर लिया, घायल मगर जीवित। मंत्री और उसके गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया। टीवी चैनलों पर खबर फैली, सच्चाई की जीत, अधर्म पर वार। वसुधा देवी मंदिर पहुंची और आंसू भरी आंखों से कहा, मैं समझ गई कृष्ण, आप तुरंत नहीं आते, लेकिन जब आते हो तो पूरी लीला के साथ आते हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समापन। कई बार हमें लगता है कि भगवान मौन हैं, लेकिन वो मौन में ही कार्यरत होते हैं। कृष्ण कभी भी अधर्म को सहन नहीं करते, वो प्रतीक्षा करते हैं सही समय की, ताकि न्याय पूरी गहराई से हो। वो हर बार अर्जुन नहीं बनते, लेकिन अर्जुन के रथ के सारथी जरूर होते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी से सीख। कृष्ण अधर्म को रोकते हैं, लेकिन तुरंत नहीं, संपूर्णता के साथ। अधर्म की जड़ें काटने के लिए समय और धैर्य चाहिए। जब सच्चा कर्म और नियत होती है तो कृष्ण स्वयं मार्ग बनाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर आप चाहें तो इस कहानी को नाटकीय मंचन, वीडियो स्क्रिप्ट या बाल रूपांतरण में भी बदला जा सकता है। बताएं कैसे आगे बढ़ें। प्रस्तावना। कई लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वही होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल देते हैं। ये कहानी है एक गरीब युवक की, जिसने अपनी मेहनत और नीयत से यह सिद्ध कर दिया कि कर्म ही असली भाग्य निर्माता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुख्य पात्र। नाम अर्जुन। स्थान हरिद्वार के पास एक छोटा गांव कंवलपुर। परिवार माँ शांता देवी, बीमार पिता, बचपन में गुजर चुके। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी की शुरुआत। अर्जुन एक निर्धन परिवार में पैदा हुआ। उसका बचपन कठिनाइयों में बीता, ना अच्छे कपड़े, ना पढ़ाई का साधन, ना ही कोई सहारा। गांव के लोग अक्सर कहते, इसका भाग्य ही फूटा है, क्या करेगा ये जीवन में। लेकिन अर्जुन की माँ हमेशा कहती थी, बेटा भाग्य आकाश से नहीं गिरता, उसे अपने कर्मों से गढ़ना पड़ता है। माँ के ये शब्द अर्जुन के दिल में घर कर गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कर्म की पहली परीक्षा, शिक्षा का संघर्ष। गांव के स्कूल में 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं थी। अर्जुन की पढ़ाई वहीं रुक गई, लेकिन उसका सपना था इंजीनियर बनने का। लोग हंसते, पेट भरने के लाले हैं और सपना इंजीनियर बनने का। अर्जुन ने हार नहीं मानी। सुबह दूध बांटना, दोपहर में खेतों में मजदूरी और रात में ट्यूशन पढ़कर थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करने लगा। एक दिन उसने शहर जाकर एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम करता रहा।
कभी चौकीदारी, कभी होटल में बर्तन धोना, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का 12वीं बोर्ड में जिले में टॉप करेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कर्म की दूसरी परीक्षा, नौकरी की राह। अब उसका सपना था सरकारी इंजीनियर बनना। उसने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन संसाधन नहीं थे। मोबाइल तक नहीं था पढ़ने के लिए। एक मित्र ने कहा, भाग्य में नहीं है, छोड़ दे। अर्जुन ने जवाब दिया, मैंने सीखा है, जो मेहनत करता है वही भाग्य लिखता है। वो गांव के मंदिर के पीछे बैठकर पुरानी किताबों और नोट से पढ़ाई करता रहा। उसे एक कोचिंग संस्थान ने छात्रवृत्ति दे दी। उसने पूरे 2 साल जी जान से पढ़ाई की। तीसरे प्रयास में अर्जुन ने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा पास कर ली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कर्म की तीसरी परीक्षा, सम्मान बनाम अभिमान। अब अर्जुन एक बड़ा अधिकारी बन गया था। लोग जो उसे ताना मारते थे अब सलाम करते थे। लेकिन अर्जुन नहीं बदला। उसने गांव लौटकर वही पुराना घर, वही माँ, वही जीवनशैली अपनाई। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली और कहा, मैं भाग्य से बड़ा नहीं, सिर्फ कर्म से बना हूँ। और अब मैं औरों का भाग्य बदलना चाहता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक प्रेरणादायक मोड़, गांव का समारोह। गांव में एक समारोह हुआ जहां अर्जुन को मुख्य अतिथि बनाया गया। वहां एक वृद्ध व्यक्ति ने माइक पकड़ा और कहा, मैं वही हूं जिसने कहा था इस लड़के का भाग्य फूटा है। आज मैं मानता हूं मैंने गलत कहा था। भाग्य वो नहीं जो जन्म के साथ मिलता है। भाग्य वो है जो अर्जुन जैसे कर्मवीर गढ़ते हैं। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मैंने भाग्य को नहीं पढ़ा, सिर्फ मेहनत की, और उस मेहनत ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां भाग्य तक नहीं सोच सका था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष, कंक्लूजन। भाग्य तब तक कुछ नहीं जब तक आप खुद उसे दिशा नहीं देते। हर इंसान के पास एक कलम है, कर्म की कलम, और हर दिन एक नया पृष्ठ है, उस पर क्या लिखा जाएगा वो हमारे कर्म तय करते हैं। कर्म करो क्योंकि भाग्य इंतजार नहीं करता, वो बस प्रतिक्रिया करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी को बच्चों के लिए सरल रूप में या किसी मंचन स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूँ। बताएं कैसे उपयोग करना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।